अपनी सास को खूब अच्छा सा व्यंजन बना करके थाली दे आए जी, और मां को अपमान के साथ भोजन मिले, लेकिन भोजन बहुत अच्छा हो, तो हमको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। अगर भोजन नमक रोटी हो और बहू जाए और मां के पैर छुए, मां भोजन कर लो, वो भोजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे ज्यादा पोषण करेगा, सबसे ज्यादा ताकत देगा, सबसे ज्यादा सुख देगा। इसीलिए हमको जरूरत है कि भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ हमको अपने समाज को, अपने जिला को, अपने राज्य को और अपने देश को बढ़ाना चाहिए, जैसा हमारे मोदी जी कर रहे हैं। संस्कार और संस्कृति के साथ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारतवासी, हमारे रायबरेली वासी अपनी संस्कृति के साथ जहां कहीं हों, जिन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हों, संस्कृति को साथ रखें, संस्कारों को साथ रखें। उससे बड़ी खूबसूरती, उससे बड़ी ताकत, उससे बड़ा सुख किसी और जगह नहीं मिल सकता। धनवान कोई हो सकता है, लेकिन संस्कारवान जो होगा उसके पास सुख ज्यादा होगा। धनवान से अधिक सुखी वही होगा जो संस्कारवान होगा। सर, विपक्ष काफी सारी टिप्पणियां करती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास मोदी जी, योगी जी, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, इन लोगों के रहते विपक्ष के पास सेवा का कोई अवसर नहीं है। दिशा विहीन विपक्ष अनावश्यक के अनर्गल प्रलाप करता है। आपने देखा होगा जी, सेवा के लिए विपक्ष लोकसभा में कोई सवाल नहीं उठाता। हमारे रायबरेली के सांसद हैं, वो कहते हैं मैं जाति जनगणना कराऊंगा। मुझे बताओ, जाति जनगणना से विकास संभव है क्या? जाति जनगणना से द्वेष पैदा हो सकता है, लेकिन समाज को संगठित नहीं किया जा सकता। और समाज को विघटित करने का प्रयास वही करता है जो सही दिशा में राजनीति नहीं कर रहा होगा, वही विघटित करने का प्रयास कर रहा है। श्री राहुल गांधी जी कहते हैं मैं जाति जनगणना कराऊंगा, और जब जनता पूछ लेती है राहुल जी जाति जनगणना होगी तो किस जाति के रजिस्टर में राहुल गांधी जी तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, ये तो देशवासियों को बता दो। आपकी बात सही है। तो जो चावल हमें अच्छा ना लगे वो हम आपको कैसे खिला सकते हैं? जो भोजन हम ना कर सकें वो किसी और को कैसे खिला सकते हैं? जो काम हम ना कर सकें दूसरे से उसको करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और वहीं पर हमारे यहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ। आप बताइए, जाति जनगणना करानी हो तो महाकुंभ की करा लो। देखो ना कि कोई जाति नहीं बची जिसने महाकुंभ में एक साथ गंगा स्नान न किया हो। एक साथ गरीब, अमीर, किसान, नौजवान, बड़ा छोटा, चार्टर्ड जहाज से भी आया, बैलगाड़ी से भी आया, दोनों ने एक साथ गंगा स्नान किया कि नहीं करा? यही हमारे भारत की खूबसूरती है। और यह बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी कर रहे हैं। और मुझे गर्व है, एक गृह मंत्री जिसने सदन में जब भी बोला है राष्ट्र पर कुर्बान हो जाने के लिए बोला है। आप अगर उनकी बात सुनोगे तो लोकसभा में उन्होंने कहा क्या बात करते हो, मैं जान दे दूंगा कश्मीर के लिए। ये भाव जिन राष्ट्राध्यक्षों के पास हो उस देश को आगे ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा देश आज ऊंचाइयों पर है और ऊंचाइयों पर जाएगा, इसमें हमें पूर्ण आश्वस्त है। सर, एक अंतिम क्वेश्चन, वक्फ बिल भी पास हुआ है सर, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, वक्फ बिल पूरी तरह से राज्य के, देश के मुसलमानों के हित में है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारी संपत्ति चली जा रही है। गरीब मुसलमानों को पता है कि वक्फ की संपत्ति से जो आय होगी वो गरीब मुसलमानों के हित में अब व्यय होगी। ऐसा कानून में संशोधन हो गया है। पहले वक्फ पे वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आय इतनी कम थी, इतना बंदर बांट था, इतना लूट उसमें होती थी जिससे किसी भी मुसलमान के हित में व्यय नहीं हो पाता था। और मैं अब उम्मीद करता हूं नए बिल से जहां कहीं भी वक्फ की संपत्ति है उससे अच्छी आय होगी और उस आय से गरीब मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों को और आगे बढ़ाया जाएगा। उनके खुशहाल जीवन में वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आय का व्यय होगा। इसलिए कमजोर मुसलमानों के लिए वक्फ का संशोधन बिल औचित्यपूर्ण है। सर, जैसे कुछ सारे ऐसे लोग हैं, कुछ विपक्ष हैं जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
सर इससे आप क्या बताना चाहेंगे कि मुसलमान को भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में? मुझे नहीं लगता कि देश का मुसलमान अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगा है बिल्कुल कि मुसलमान को डरा करके वोट लेने के उद्देश्य से कि अरे भाजपा आ जाएगी, बिल्कुल इसके उद्देश्य से डरा डरा करके काम लिया गया है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना हित और सम्मान मुसलमानों का हुआ है उतना किसी भी कालखंड में किसी नेतृत्व में किसी सरकार ने नहीं दिया। हमारी रायबरेली में आज की तारीख में लाखों प्रधानमंत्री आवास मुसलमानों को दिए, लाखों। आप एक एक बस्ती में चले जाओ, एक भी घर मुसलमान का नहीं बचा होगा जिसके घर में 7 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए तक की कीमत के आवास उनको न बना के दिए। 5 भाई हैं तो 5 भाइयों को 2.5 लाख रुपए दिए गए, उनके आवास बनाए गए, निःशुल्क राशन दिया गया। उनको कहा जाता है कि आप कुरान भी रखो और लैपटॉप भी रखो। उनको आगे बढ़ाने के लिए दिशा दी जा रही। ऐसा नहीं दिया जा रहा कि तुम अपने धर्म को छोड़ करके विकसित बनने का काम करो, लेकिन विकास भी करो और विरासत भी साथ रखो। हम मना नहीं करते, अपने धार्मिक काम भी करो, लेकिन जब डॉक्टर बनेगा, जब इंजीनियर बनेगा हमारा मुसलमान, तो हमारा राष्ट्र संपन्न होगा। और सिर्फ मौलवी बन जाएगा, सिर्फ मुल्ला बन जाएगा तो नहीं समझता कि वो देश के विकास में कोई अपना योगदान दे पाएगा। इसलिए सही दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का प्रयास हो रहा है मुसलमान को भी आगे बढ़ाने का, मुसलमान को खुश रखने का हर संभव प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे पूरा देश चलेगा और आपने अपनी लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें हमें बताई वो हमें काफ़ी प्रेरणादायक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।